नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद की बड़ौद कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस पे एसओजी टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 25-25 हजार के 4 इनामी बदमाशों सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने 5 दिन पूर्व प्रदेश स्तरीय एक रेसलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 देसी तमंचे, 10 जिंदा कारतूस, 16 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 30 सितम्बर की देर शाम बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लोहारे गाँव में प्रदेश स्तरीय रेसलर आकाश उर्फ छोटू व भरत नाम के युवक पर गाँव के ही 5 युवकों अतुल, अक्षय, सुमित, राहुल और विशाल बॉक्सर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें रेसलर आकाश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि भरत गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके चलते पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि आरोपी अतुल की बहन से घायल युवक भरत का प्रेम प्रसंग है, जिसके चलते उनकी गाँव में बदनामी हो रही थी और इसको लेकर अतुल और भारत के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका था, जिसके चलते अतुल ने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर भरत को फैसले के लिए गाँव के बाहर बुलाया था, जिसके चलते भरत अपने दोस्त आकाश को भी लेकर वहां पहुंच गया। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौच हो गई और विवाद बढ़ गया, जिसके चलते अतुल और उसके दोस्तों ने भारत और आकाश पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें रेसलर आकाश उर्फ छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भरत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। वहीं वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें 4 अभियुक्तों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के पास से 5 देसी तमंचे, 10 जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। जनपद बागपत के ग्राम लोहारी थाना बड़ौद में 30 सितंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें आकाश नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और भरत नाम के एक लड़के को जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई थी। वो उसमें घायल हो गया था। इस प्रकरण में नामजद मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 4 लोग वांछित थे, जिनका नाम अतुल, अक्षय, विशाल और सुमित थे। इन चारों पर 25,000 रुपये का इनाम था। इनकी धरपकड़ के लिए स्वाट और थाने की पुलिस की टीम्स लगी हुई थी। इन चारों के साथ एक और लड़का राहुल, इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर यह बात सामने आई है कि इन 5 लड़कों द्वारा सहमति से पहले आकाश और भरत को मौके पर बुलाया गया और आपसी विवाद को सुलझाने की बात हुई, लेकिन मौके पर गाली गलौज होने के कारण इन लोगों ने आकाश और भरत पर गोली चला दी, जिसमें आकाश की मृत्यु हो गई, भरत घायल हो गया। पूरे प्रकरण में अतुल ने बताया कि इसकी बहन का संबंध एक भरत नाम के लड़के के साथ जो घायल है, इसकी वजह से इसको लोक लाज का सामना करना पड़ रहा था और इसी बात पर ये पहले से ही इनसे रंजिश रखता था और जब समझौते की बात हुई तो उसी समय इन्होंने उनको गोली मार दी थी। क्या बरामद हुआ? इन 5 के पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ और इन्हीं तमंचों से ही वहां मौके पर हत्या की गई थी। बागपत के बड़ौद कस्बे में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर कल हाथरस में हुए लाठी चार्ज के विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रोड जाम और प्रदर्शन के दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनसे पुतला छीन लिया। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जयंत पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और उसे सरकार की साजिश बताया। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जल्द मुजफ्फरनगर में इस मामले पर पंचायत करने की चेतावनी दी। आरएलडी कार्यकर्ताओं के जाम के कारण नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जो कल हाथरस माननीय जयंत चौधरी जी पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए गए थे, प्रशासन ने सरकार के आदेश पे लाठीचार्ज करने का काम करा। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजनेता किसी पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए जाता है तो प्रशासन लाठीचार्ज करना जानता है, गरीब की आवाज़ को दबाना जानता है, जिसे राष्ट्रीय लोकतंत्र का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने पुतला फूकने का प्रयास किया है। किसका पुतला फूक रहे थे? पुलिस के लेके पुतले को? पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे की रणनीति जो हमारा जो है 8 तारीख का मुजफ्फरनगर में आह्वान किया हमारे नेता ने, तो हर कार्यकर्ता, किसान, मजदूर जाति धर्म से ऊपर उठ के इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेगा। जाम किसके आश्वासन पे और क्या आश्वासन आपको मिला है जब खोला गया? सांकेतिक जाम था, हम नहीं चाहते, ना हमारे आदरणीय जयंत चौधरी चाहते कि आम जन आदमी को कोई नुकसान हो, कोई हानि हो। जाम लगाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने विरोध दर्ज कराना है, न कि आम जनता को परेशान करना।
मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अलमासपुर चौक से जुलूस निकाला और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अलमासपुर चौराहे से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व लगातार हो रहे दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं को लेकर जुलूस निकाला और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन अपर जिला अधिकारी प्रशासन को सौंपा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े उपकार बावरा ने कहा कि लगातार प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या की जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन योगी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वह मांग करते हैं कि जल्द ही योगी सरकार को हटाया जाए एवं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर सके। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे देश में आज त्राही त्राही मची हुई है। आज पूरा देश मांग कर रहा है कि ये जो सरकार है, ये जो इसकी तानाशाही है, ये ख़त्म हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप होता है और किस तरीके से शासन के इशारे पे प्रशासन वहाँ पे जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसके साथ कितनी अमानवीय हरकत कर रहा है। मीडिया तक कौन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक इस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह उन लोगों ने अंकुश लगाया हुआ है। तो आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पर आए थे और हम लोगों की मांग थी कि जिस तरीके से प्रदेश में निरंतर दलित अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और हमारी मांग है राष्ट्रपति जी से कि योगी सरकार अपना इस्तीफा दे और मांग है कि उस बच्चियों के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा मुआवजा की जाए। तो आज हम लोगों का ज्ञापन इसी संदर्भ में था कि सरकार हमारी मांगों को लेकर के आगे चले। सरकार से हमारी मांग, राष्ट्रपति से हमारी मांग है कि योगी सरकार से इस्तीफा लिया जाए और उनको मंदिरों में बैठाने का काम किया है, क्योंकि उनसे प्रदेश नहीं संभल पा रहा है। निरंतर प्रदेश में अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनपद शामली के गांव मसूरा में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पुलिस के एक मुखबिर व सिपाही को बंधक बनाकर दोनों की जबरदस्त पिटाई भी की है और दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही मुखबिर व अन्य दबंगों के साथ झिंझाना क्षेत्र के गाँव में दबिश देने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने सिपाही व एक मुखबिर को बंधक बना लिया, जबकि अन्य सिपाही व दबंग मौके से फरार हो गए। पकड़े गए सिपाही पर आरोप है कि उसने एक महिला को गोली मार दी है। दरअसल पूरा मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव मसूरा का है, जहाँ कैराना पुलिस के 2 सिपाही सिविल ड्रेस में एक मुखबिर व कई दबंग लोगों के साथ गांव में दबिश देने पहुंचे थे। पुरानी रंजिश के झगड़े के मामले में पुलिस को दबिशें देनी थी, जहां पर उन्होंने घर पर दबिश देकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका परिजनों ने विरोध किया और विरोध बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों के मुताबिक एक सिपाही ने घर में मौजूद महिला को गोली मार दी, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जमीन पर जा गिरी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सिपाही की घेराबंदी कर ली और एक सिपाही सहित मुखबिर को बंधक बनाकर जबरदस्त मारपीट की। ग्रामीणों ने दोनं को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर थाना कैराना व थाना झिंझाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ सिटी व सीओ कैराना भी भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आरोपी सिपाही को बचाने में जुटी है और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल ही शुरू कर दी है। वहीं जब हमने पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उनका झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर 2 पक्षों में झगड़ा चल रहा था। वहीं हमारे 2 सिपाही भी सादी वर्दी में मुखबिर की खास सूचना पर पहुंच गए थे, तो झगड़ा कर रहे लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसा है, कल मंसूरा गांव में 2 राइवलरी 2 पक्षों में है, उनमें आपस में विवाद हुआ। उसमें जो है एक पक्ष ने दूसरे पर आक्रमण करने का, उनकी महिलाओं पर आक्रमण करने का एक मुकदमा लिखाया है। जब ये मारपीट हुई तो उसी बीच में पुलिस वाले भी कहीं से वहाँ गुजरे, उनको प्राइवेट पर्सन समझ करके उन लोगों ने उनको रोक लिया, उनको बंधक बनाया, उनको मारपीट किया। तो दोनों प्रकरण को मिला करके अलग अलग मुकदमे लिखे गए हैं और आगे उसमें विवेचना जारी है और पुलिस को जो उन्होंने मारा पीटा उसको लेकर के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे कार्रवाई जारी है। सर, बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी और कैराना कोतवाली का है, लेकिन गाँव में है, तो क्या कारण रहा कि वो वहाँ पर पहुँचा और मारपीट? वो पुलिस की अपनी मुखबिरी के तहत उस कार्रवाई में गए थे, वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं। अच्छा सर, बताया ये भी जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उनके साथ दूसरे पक्ष जो है सब काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, उसमें FIR में है, देखा जा रहा है। सर, पुलिस पीटी, क्या कार्रवाई होगी? उस कार्रवाई तो गिरफ्तारी हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी। और सर अभी करीब 10 आदमी उसमें अज्ञात हैं, एक व्यक्ति नामजद था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सर, जो महिला घायल हुई है उनका आरोप है कि जो है
है, गोली चलाई गई है उनके ऊपर। ऐसी कोई पुलिसकर्मी मौजूद था सर, इसमें क्या पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई हुई? ये सब विवेचना का विषय है। ऐसे मेडिकल से अभी तक कोई बुलेट इंजरी नहीं जानकारी। मेरठ के भैंसुआ में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सपा नेता एवं पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि के नेतृत्व में तहसील मवाना के परिसर में एक दिन का उपवास रखा गया। सपा के पदाधिकारियों ने भाजपा की आलोचना करते हुए अपनी भड़ास निकाली और कहा कि प्रदेश में गुंडाराज भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चारों ओर चाहे किसान हो चाहे मजदूर, सभी का उत्पीड़न किया जा रहा है। हाथरस में किसी भी पार्टी के नेताओं को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। यह लोकतंत्र का हनन है। पत्रकारों के साथ पुलिस अभद्र व्यवहार कर रही है। उपवास के समय बीच में सीएससी प्रभारी ने आकर विधायक का चेकअप किया। सभा में बोलते हुए युवा के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद रिहानुद्दीन ने कहा कि राज्य में बैठी भाजपा सरकार में व्यापारी, किसान, मजदूर तथा सरकारी विभाग में बैठे कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था डूब चुकी है। बहन बेटियों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की जा रही है। हाथरस की बेटी के साथ दरिंदों ने अपनी हैवानत दिखाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन प्रशासन ने उसका शव परिवार को देने के बजाय रात्रि में ही तेल छिड़क कर उसका दाह संस्कार कर दिया, जो कि कानून के खिलाफ है। ये जो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की बेटी के साथ ये हुआ, ये निंदनीय है और इसकी जितनी घोर से घोर निंदा की जाए वो की जाए। और उसके साथ साथ सरकार का जुल्म वहाँ देखा गया जहाँ पर लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रहे थे, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। जैन चौधरी जी के साथ लाठीचार्ज किया। तो प्रदेश के अंदर इस टाइम इमरजेंसी से भी ज़्यादा बदतर हालात हैं। किसी को अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके लिए हम जो शर्मसार है और दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए कि जहाँ पर आए दिन लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार पूरे चरम पर है और साथ साथ अल्पसंख्यकों का, दलितों का, किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ नेताओं को, जैसे हमारे आजम साहब हैं, जिनको 6.5 माह से जेल में रखा गया है और योगी जी ने वादा किया था कि सारे कैदियों को छूट दिया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा गया है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमे लगा दिए गए हैं और सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कई केसेस के अंदर जिनमें जमानत होती है तो दूसरे केस में चार्जशीट लगाकर भेज रहा है कि जिससे उनको जेल से ना निकल सके। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी की क्या क्या मांगे? समाजवादी पार्टी की क्या क्या मांगे? समाजवादी पार्टी की क्या क्या मांगे हैं? समाजवादी पार्टी चाहती है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। उसके हथियारों को कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए और परिवार को एक सरकारी नौकरी के साथ बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए और इस कदर फांसी से भी कम से कम। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल में हाथरस में हुई दरिंदगी के विरोध में सफाई कर्मचारी कामकाज बंद कर नगर पंचायत कार्यालय में 2 दिन के धरने पर बैठ गए। हाथरस कांड को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं धरना प्रदर्शन कर लोगों ने विरोध जताया। इसी के मद्देनजर चरथावल नगर पंचायत कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारी कामकाज ठप कर धरने पर बैठ गए और हाथरस कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। सफाई कर्मचारी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई स्थानों पर आज सफाई कार्य ठप कर 2 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसमें हाथरस कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, अगर सरकार द्वारा दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो यह धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। धरने में नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों सहित भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। ये हाथरस में जो कांड हुआ है, बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ये 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल है पूरे यूपी में। हम चाहते हैं जिन लोगों ने बहन मनीषा के साथ ये जघन्य हत्याकांड किया है उन्हें कम से कम फांसी की सजा हो। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना 2 दिन के लिए है, आज और कल के लिए।
सहारनपुर के देवबंद तहसील के गांव रामपुर में हुए निरंकुश हत्याकांड को लेकर गुज्जर समाज ने देवीकुंड में पंचायत की। देवबंद के देवीकुंड में गुज्जर समाज में देवबंद थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में 12 सितंबर को ही निरंकुश हत्याकांड को लेकर राष्ट्रवादी गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में देवबंद में देवीकुंड पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए इस निर्मम हत्याकांड की जाँच SIT से कराने को लेकर SDM कोर्ट में धरने पर बैठ गए और SDM देवबंद में CO को मौके पर बुलाने की मांग की गई। 12 सितंबर को गांव रामपुर थाना देवबंद निरंकुश लड़का था, उसकी जंगल में सहारनपुर के जंगल में निर्मम हत्या कर दी। चाकुओं से गोंद के एसिड डाल के उसकी हत्या कर दी और प्रशासन ने गुमशुदगी में उसका पोस्टमार्टम करा दिया, पंचनामा करा दिया। और जब घर वालों को पता लगा, ना उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, ना पंचनामे की दी, उन्होंने बेचारों ने अपने घर उसका दाह संस्कार कर दिया। नामजद रिपोर्ट करी, ना पूछताछ की गई, ना कोई हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने साठगांठ करके उनका चालान कर दिया 2 लड़कों का, और जो अज्ञात में है उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें पूरा साठगांठ का घेलमेल चल रहा। आज उसके खिलाफ हम लोग यहाँ SIT की मांग करने आए हैं प्रशासन से। उसकी जांच होनी चाहिए और कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। और अगर हमारी SIT की जांच प्रशासन नहीं करता तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा लड़ने जा रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मंडल अध्यक्ष दीपक बौद्ध के नेतृत्व में भीम आर्मी के लोगों ने हाथरस में रेप केस में तलहेड़ी चुंगी से प्रदर्शन करते हुए SDM कोर्ट पहुंचे, जहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मंडल अध्यक्ष दीपक बौद्ध ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को पूरी तरह से निकम्मी और खराब बताया और सरकार से मांग करते हुए पीड़िता के परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की तथा बलात्कारी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज देवबंद के अंदर इसलिए प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि ये जो योगी और मोदी की सरकार है, ये बिल्कुल निकम्मी और नालायक सरकार है। क्योंकि जब मोदी कहता था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस मोदी से, उस निकम्मी सरकार से, जब उसने प्रदर्शन में कहा था कि तो अगर दलितों को मारोगे तो मुझे मार लो, अगर कहा गया क्या उसके मसाने में दर्द हो गया? आज वो क्यों चुप्पी साधे बैठा है मोदी? मुझे बोलता क्यों नहीं? एक बहन का बलात्कार होता है और बलरामपुर में भी बहनों का बलात्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की निकम्मी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार आज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आज उस बहन मनीषा को, उसके परिवार वालों को पीटा जा रहा है और हमारी मांग ये है उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए। फांसी की जरूरत नहीं, सरकार निकम्मी हो चुकी है। आप जान चुके हैं कि सरकार अभी चुप्पी साधे बैठी है। मैंने भी आपको बताया कि बनारस में मोदी ने ये कहा था कि दलितों को मत मारो, मेरे भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, लेकिन क्या आज मोदी के मशाने में दर्द हो गया? जो उस पर बोलने नहीं जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मोदी से कि आज वो कहा गया एक दलित लड़की का बलात्कार हो गया, क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? अगर वो भारत की बेटी थी तो वो बजरंग दल, वो रजत, वो हिंदुवानी कहाँ मर गए? अगर वो आज भारत की बेटी होती तो वो बजरंग दल भी आज हमारे साथ होता। बागपत में विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर निजीकरण के खिलाफ धरना दिया। विद्युत कार्यालय परिसर में जनपद के सैकड़ों विद्युत कर्मी धरने पर बैठे हैं और सरकार से निजीकरण रद्द करने की मांग उठाई है। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण से कर्मचारियों और जनता दोनों का नुकसान होगा। विद्युत विभाग के निजीकरण से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारी हाथों में निजीकरण विरोधी तख्ती लिए हुए थे, जिस पर निजीकरण रद्द करने के नारे लिखे हुए थे। विरोध कर रहे कर्मचारी ने बताया कि हम लोग सिर्फ निजीकरण के विरोध में बैठे हैं और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो जो निर्णय केंद्रीय समिति लेगी उसके हिसाब से संघर्ष करेंगे। हमारी मांगे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विरोध में आज हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक दिन का कार्य बहिष्कार हमारा चल रहा है। अच्छा, कब तक चलेगा ये? हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक चलेगा और आगे नहीं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग बस इतनी है कि पूर्वांचल का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको ना किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अगर हमारी मांगे ना पूरी की जाती है तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है हम उसका 100% पालन करेंगे। कितने कर्मचारी होंगे लगभग? हमारे आज पूरे जिले के सारे कर्मचारी, विद्युत विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, सब आज इकट्ठा इस मंच पे हमारे विरोध सभा में उपस्थित है।
निजीकरण के खिलाफ धरना नहीं है, ये कार्य बहिष्कार है, जिसमें पूरे जिले के अधिकारी, कर्मचारी और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना आज 5 बजे तक चलेगा। शाम को जो मैं केंद्रीय जो कार्यकारिणी है, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार अगला कार्यक्रम किया जाएगा। किन मांगों को लेकर आए? निजीकरण केवल एक मांग है, निजीकरण बंद करो, और कोई मांगे नहीं है हमारी। 5 मांगे नहीं, 10 मांगे नहीं, 20 नहीं, केवल एक मांग, रोजी और रोटी का सवाल है, निजीकरण बंद कर दीजिए, बस इतनी सी बात कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? मांग पूरी नहीं होती है तो केंद्रीय कार्यकारिणी के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के स्टेडियम के निकट स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर चल रहा विद्युत विभाग के कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है, जहां कर्मचारी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का जमकर विरोध कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं, जिससे विद्युत विभाग के सभी कार्य ठप हो चुके हैं। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि जब तक सरकार निजीकरण का आदेश वापस नहीं लेती, तब तक यह धरना बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, ये कार्य बहिष्कार है और हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपना कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उस कार्य बहिष्कार में हमारा यहाँ पर विरोध सभा है। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो पूर्वांचल के निजीकरण का विरोध करना है। हमारी जो मेन मांग है सरकार से, पूर्वांचल का निजीकरण का निर्णय सरकार वापस ले और विभाग को जिस तरीके से विभाग पहले काम कर रहा है उसी तरीके से विभाग को काम करने दे। यदि सरकार को कोई समस्या है तो सरकार सीधा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से बात कर सकती है। हमारी मांग यही है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि निजीकरण का निर्णय वापस लेकर के, और जहां पर भी कोई कमी है विभाग में, कर्मचारी और अधिकारी सभी लोग दिन रात मेहनत करके उसको सुधारने की कोशिश पहले भी कर रहे थे और आगे और ज़्यादा करेंगे। अब धरने के माध्यम से लगातार मांग कर रहे हैं निजीकरण को लेकर, लेकिन फिर भी आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं, आज ऊर्जा मंत्री जी के साथ हमारी 3 बजे से वार्ता है शक्ति भवन लखनऊ में, तो हमें पूरा विश्वास है कि ऊर्जा मंत्री जी हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक रवैया दिखाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही अनुरोध है कि इसमें इंटरफेयर करें माननीय ऊर्जा मंत्री जी के थ्रू, और इंटरफेयर करके हमारे हक में डिसीजन दें, हमारे हक में निर्णय लें, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं ये पूरी तरीके से न्याय के लिए हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी सरकारी सर्विस को बीच में प्राइवेट इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सुहेलदेव समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे जनता का सुख चैन खराब हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जी, हमारा मांग है कि मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि बढ़ते अपराध और जुल्म ज्यादती हो रही है महिलाओं के ऊपर, तो उस उपलक्ष्य में अब मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये हमारी। अगर आपकी से मांग नहीं पूरी होती है, जैसे आप मांग लेके आए हैं, तो आगे फिर किस तरह की रणनीति रहेगी? तो आगे भी हम धरना प्रदर्शन के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग हो। हाथरस कांड को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रोजाना हाथरस कांड को लेकर विभिन्न दल अपना विरोध जाहिर करने के लिए धरने और प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इसी को लेकर सिविल लाइन थाना अध्यक्ष DK त्यागी कलेक्ट्रेट में अपनी फोर्स के साथ सतर्क दिखाई दिए, जहाँ वह भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। सहारनपुर के छुटमलपुर में मंडी समिति रसूलपुर में धान क्रय केंद्र पर असरदार लोगों का ज्यादा नमी वाला धान और रविवार की छुट्टी के दिन खरीद करने के आरोप लगाते हुए भाकियों के बैनर तले किसानों ने धान क्रय केंद्र पर जमकर हंगामा किया। किसानों का उग्र रूप देख सहारनपुर से उप निबंधक सहकारिता मौके पर पहुंचे और भविष्य में किसानों को टोकन में कोई दिक्कत न होने का आश्वासन दिए जाने पर धरने को समाप्त कराया गया। सोमवार को भाकियू जिला अध्यक्ष चरण सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए रसूलपुर कला मंडी यार्ड में बने धान क्रय केंद्र पर पहुंचे, जहां वह नारेबाजी करते
करते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप था कि प्रभावशील लोगों का 27% तक नमी वाला धान भी खरीदा जा रहा है, जबकि किसानों को 17% से ज्यादा पर भी मना कर दिया जाता है। आरोप लगाया गया कि गत दिवस रविवार होने के बावजूद असरदार लोगों के धान की क्रय केंद्र पर खरीद की गई, जबकि किसानों को वापस कर दिया गया। किसानों का कहना था कि जब तक अधिकारी मौके पर आकर समस्या का निराकरण नहीं करते, वे यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सूचना के बाद उप निबंधक सहकारिता अशोक कुमार भी क्रय केंद्र पर पहुंचे। एआर ने किसानों की सभी समस्याओं के निराकरण का उन्हें भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी को भी फटकार लगाई। मौके पर ही क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों से माफी मांगी गई, जिसके बाद किसान शांत हुए। इसके बाद मौके पर ही किसानों को टोकन देकर धान खरीद की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।